अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लॉजेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड फर्स्ट जो कि क्लॉजेस पर या फिर मुख्तलिफ किस्मों पर डिवाइड होते हैं उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्रोसीडिंग टू देयर यूज़ दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। उनका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि वो उनके इस्तेमाल को मद्देनज़र रख कर उनको किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्या काम करते हैं। अगर कोई नाउन है तो उसको एज ए नाउन की प्लेस पर ही रखा जाएगा। जैसे कि नाउन अगर अहमद है तो हम इसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पर या फिर सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब इनको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनमें आते। इनमें फर्स्ट है नाउन, देन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है नाउन। A noun is a word that names a person, place, an idea, thing, animal, event, action और state of being। नाउन वो वर्ड है जो कि किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम, किसी आइडिया का नाम, चीज़ का नाम, एनिमल का नाम, किसी इवेंट का नाम, किसी एक्शन का नाम या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मौजूदा हालत का नाम। हम देख लेते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या है। अ नाउन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट। नाउन जो है वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट के तौर पे एक सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। एंड द कम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब की मुकम्मल करने में भी उस काम करता है। एवरी नेम इज़ अ नाउन। हर नाम जो होता है वो एक नाउन होता है। एज फील्ड, फाउंटेन एंड स्ट्रीट, जैसा कि फील्ड है, फाउंटेन है और स्ट्रीट। दीज आर नॉट द प्रॉपर नाउन्स बट दीज आर नाउन। जैसे कि अगर पर्सन है तो उसमें असलम भी आ सकता है, अल्लामा इकबाल भी आ सकता है एंड शेक्सपियर भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है प्लेस। प्लेस में हम लाहौर, रिवर, उर्दू बाज़ार एक्सेट्रा इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। लाहौर एक सिटी का नाम हो गया, फेमस प्लेस है। रिवर वैसे भी एक कॉमन नाउन को इसका हम कहा जाता है कॉमन नाउन। जब हम रिवर के नेम को यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नाउन में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन भी। इवेंट, ईद उल फितर, कॉन्सर्ट और फेस्टिवल एक्सेट्रा। एंड आइडिया, आइडिया में हम ऑनेस्टी, ट्रूथ, लव इन सब चीज़ों के नेम लिख सकते हैं। एनिमल में एनिमल आ जाएगा, कैट, डॉग, स्नेक एक्सेट्रा। थिंग में टेबल आ जाता है, फ़ोन आ जाता है, देन जग आ जाता है इसमें। एंड एक्शन में रनिंग आ जाता है, वर्किंग आ जाता है, प्लेइंग आ जाता है कि हम कौन सा एक्शन कर रहे हैं या कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। और स्टेट और फीलिंग में एंग्जाइटी आ जाता है, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन, इंटरेस्ट आ सकता है। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, countable noun, uncountable noun, possessive noun and compound noun. Pronoun. A pronoun is a word used. A pronoun एक वर्ड है यूज जो कि इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज टू सेव द रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, ये रेपिटेशन ऑफ नाउन से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम किसी भी नाउन की रेपिटेशन नहीं कर सकते तो फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि अहमद इज़ अ बॉय, अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद
राइट्स वेरी क्विकली। तो यहाँ पर अहमद 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 ये रेपिटेशन हो रही है इसको बचाने के लिए हम जब प्रोनाउन इसका अहमद का प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे तो फिर ये सेंटेंस भी काफ़ी अफेक्टिव रहेगा। फंक्शन ऑफ अ प्रोनाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट। प्रोनाउन जो है वो एक्ट करता है एज द सब्जेक्ट के तौर पे, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के तौर पे, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब की मुकम्मल करने में ये यूज़ होता है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, लास्ट में, मतलब कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तौर पे हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिंकिंग वर्ब को कंप्लीट करने में भी। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। नाउन की जगह पर जो प्रोनाउन है वो स्टैंड करता है एज, जैसा कि ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। यहाँ पर ही, शी, देयर, दीज आर आर प्रोनाउंस। नेक्स्ट हम प्रोनाउन की एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। यहाँ पर ही जो है वो प्रोनाउन है। वी लिव इन लाहौर। दिस इज़ आवर कंट्री। वी, दिस, ही, these are all pronouns. There are 10 kinds of pronoun: personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, compound relative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronouns, reflexive pronouns, emphatic pronoun, possessive pronouns. A verb is a word. वर्ब वो लफ्ज़ है यूज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन, जो कि किसी भी एक्शन को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और स्टेट या फिर किसी भी हालत को, किसी भी एक्शन को, काम को या फिर हालत को जो कि मौजूद हो या चली गई हो, किसी भी तरह की कोई हालत, कोई स्टेट, उसको बयान जब हम करते हैं तो उसको वर्ब कहा जाता है। फंक्शन ऑफ अ वर्ब। A verb is the essential part of a sentence. वर्ब जो है वो ज़रूरी हिस्सा है सेंटेंस का, and tells what the subject is, और हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, और what it does, या फिर ये क्या कर रहा है। ये वर्ब जो है वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या है, और वो क्या कर रहा है। Most verbs mean action, something done. बहुत से वर्ब जो है उनका मतलब कि कोई एक्शन या फिर कोई चीज़ जो कि डन हो चुकी हो, कोई काम जो कि ख़त्म हो चुका हो। टू रीड एंड राइट, जैसे कि रीड है, राइट है। टू जंप एंड रन, जैसे कि जंप है एंड रन है। ये सारे वर्ब्स हैं जो कि परफॉर्म किए जा रहे हैं, सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है इनको। एग्जाम्पल्स: द बॉय क्राइज, आई हेल्प्ड हिम, आई एम अ टीचर। इन 3 सेंटेंसेस में क्राइज, एम, हेल्प्ड, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो वर्ब हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स देख लेते हैं। हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक जो एडजेक्टिव है वो नाउन के या फिर प्रोनाउन के साथ उसको लगाया जाता है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। बाय डिस्क्राइबिंग, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और क्वांटिफाइंग वर्ड्स या फिर अल्फाज को क्वांटिफाई करने के लिए उनको एडजेक्टिव को यूज़ किया जाता है। एन एडजेक्टिव यूजली प्रीसीड द नाउन और प्रोनाउन। एक जो एडजेक्टिव होता है वो आमतौर पर नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले आता है, विच इट मॉडिफाई, जिसको वो मॉडिफाई करे, जिसकी शनाख्त बता रहा है, जिसको एक्सप्लेन कर रहा है। फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइड अ नाउन और प्रोनाउन। एक जो एडजेक्टिव है वो किसी भी नाउन को या फिर प्रोनाउन को इस काबिल बनाता है, उसकी शनाख्त बताता है, उसकी पहचान करवाता है, उसको क्वालिफाई बनाता है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग। एडजेक्टिव जो है वो एक चीज़ को बयान करता है, एज मैजिक बैंड एंड और ब्राइडल रिंग, या फिर जो कि रिंग जैसे कि जो कि ब्राइडल की रिंग है। रिंग किसी की भी हो सकती है, लेकिन जब हम ब्राइडल लिखेंगे तो वो उसकी सिर्फ बता रहा है, उसकी खसूसियात बता रहा है कि ये ब्राइडल की रिंग है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल्स में इट इज़ अ ब्यूटीफुल ट्री। इसमें ब्यूटीफुल जो है वो बता रहा है ट्री
को ट्री एक नाउन है और ये ब्यूटीफुल जो है वो ट्री को मॉडिफाई कर रहा है, बता रहा है कि ट्री कितना खूबसूरत है, ट्री की हालत बता रहा है। नेक्स्ट आ जाता है जावेद इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। जावेद एक अक्लमंद लड़का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जावेद कैसा लड़का है। जावेद की खसूसियात बताई जा रही हैं एज ए इंटेलिजेंट बॉय, कि वो एक इंटेलिजेंट है। यहाँ पर इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडवर्ब, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। एडवर्ब जो है वो एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वर्ब के मीनिंग में ऐड करने के लिए, समथिंग कुछ भी चीज़ ऐड करने के लिए, एन एडजेक्टिव या फिर किसी भी एडजेक्टिव के मतलब में ऐड करने के लिए, और अनदर वर्ब या दूसरे वर्ब में ऐड करने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम एडवर्ब कहते हैं, जो कि किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, एंड समटाइम्स अ होल फ्रेज और सेंटेंस, या फिर बाज़ औक़ात पूरे सेंटेंस को या फिर फ्रेज को मॉडिफाई करता है, उनके मीनिंग में इजाफा करता है। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल। चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे तकमील तक पहुंचती हैं अपनी, एडवर्ब हमें बताता है। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल, जैसा कि क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही राइट्स नीटली। राइट इज़ अ वर्ब। नीटली जो है वो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रही है। वो बता रही है कि वो कैसा लिखता है, वो बहुत प्यारा लिखता है, नीट लिखता है, साफ़ लिखता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। यहाँ पर वेरी जो है वो स्वीट के साथ है। स्वीट इज़ एन एडजेक्टिव एंड वेरी इज़ एडवर्ब। वेरी जो है वो स्वीट के साथ है, इट मीन्स के ये एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा कर रही है और बता रही है कि मैंगो जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। We have 10 kinds of adverb. Adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of degree or quantity, adverb of affirmation, adverbs of negation, adverbs of reason, interrogative adverbs, relative adverbs. Preposition. A preposition is a word. preposition एक लफ्ज़ है used with a noun, जो कि noun के साथ इस्तेमाल होता है, और a pronoun या फिर pronoun के साथ। to show how the person, ज़ाहिर करने के लिए कि कैसे शख्स और thing या फिर चीज़ denote की गई है, ज़ाहिर की गई है by the noun और pronoun, किसी भी noun या pronoun के साथ। stands in relation to something है, जो कि भी किसी भी दूसरे की relation के साथ खड़े होते हैं। एक प्रपोजिशन जो है वो एक लफ्ज़ है जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को जाहिर करता है कि वो दूसरे अल्फाज के साथ किस रिलेशन के साथ है। इनका फंक्शन देख लेते हैं हम। गवर्न्स अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। द प्रपोजिशन शो रिलेशन। प्रपोजिशन जो है वो रिलेशन को जाहिर करती है। एग्जाम्पल्स। द पेन इज़ ऑन द टेबल। पेन जो है वो ऑन द टेबल, इज़ है ऑन द टेबल, टेबल पर है। यहाँ पर प्रपोजिशन ऑन है और ये पेन के रिलेशन को बता रहे, पेन की हालत को बता रहे हैं कि वो कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल पर है। द गर्ल इज़ इन द रूम। लड़की जो है वो कमरे में है। कहाँ, ये इसकी बता रहे हैं कि लड़की किस जगह पर है, इन में, द रूम, रूम में है। इन दोनों सेंटेंसेस में इन एंड ऑन ये दोनों प्रपोजिशंस हैं। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन की 3 किस्में हैं। सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन एंड कंपाउंड प्रपोजिशन। कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड। कंजंक्शन वो लफ्ज़ है यूज टू ज्वाइन, जो कि इस्तेमाल किया जाता है ज्वाइन करने के लिए टू और मोर देन 2 वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ने के लिए, और सेंटेंसेस इनटू 1 या भी सेंटेंसेस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो लफ्ज़ जो कि 2 सेंटेंसेस को, 2 वर्ड्स को जोड़े, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज सेंटेंसेस, वर्ड्स
और फ्रेजेस एंड फ्रेजेस। कंजंक्शन जो है वो ज्वाइन करते हैं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, या फिर वर्ड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, और फ्रेजेस को भी इकट्ठा करने के लिए कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 and 2 makes 4। 2 and 2, यहाँ पर 2 के बाद जो एंड लगा है, एंड इज़ अ कंजंक्शन, एंड ये दो अल्फाज एक वर्ड को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। शी वॉज पुअर but she was an honest girl. These are two sentences but are linked with a conjunction but. काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, यहाँ पर 4 काइंड्स हैं कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कंपाउंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। नेक्स्ट और लास्ट जो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वो इंटरजेक्शन है। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड, इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ है इन अ सेंटेंस में टू एक्सप्रेस सम फीलिंग ऑफ माइंड, जो कि हमारे दिमाग की फीलिंग्स को जाहिर करता है। दीज आर फीलिंग्स ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट, सॉरो और सरप्राइज। ये जो फीलिंग्स हैं वो जॉय खुशी की हो सकती है, एक्साइटमेंट की, सॉरो की, या फिर किसी भी सरप्राइज़ की फीलिंग्स को जाहिर करने के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इन अल्फाज में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ओ, आ, अलॉस, हेल्प, ओ डियर, लुक हेयर। इस तरह के तमाम जो अल्फाज हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहेंगे। फंक्शन ऑफ इंटरजेक्शन, एन इंटरजेक्शन इज़ नॉट ग्रामेटिकली रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंटरजेक्शन जो है वो ग्रामर के मुताबिक जो है वो सेंटेंस के साथ नहीं होती, रिलेट नहीं करती वो सेंटेंस के साथ। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट, हीड। इंटरजेक्शन जो है वो अटेंशन चाहती है। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी, और एक्सप्लेनेशन जो मार्क होता है, पॉइंट होता है, वो इंटरजेक्शन के बाद लास्ट में यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। कहते हैं हमने मैच जीत लिया है, ये खुशी को जाहिर कर रहे हैं, जॉय को जाहिर कर रहे हैं। अ लॉस, आई हैव बीन रून्ड, यहाँ पर हम सॉरो को, लॉस को जाहिर कर रहे हैं अ लॉस के थ्रू। अ लॉस, आई हैव बीन रून्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे।